नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी दुखद खबर है, चूंकि हरियाणा के इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का आज निधन हो गया है। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला ने आज गुरुग्राम में आखिरी सांस ली है, जहां पर पिछले कई दिनों से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनको जब तकलीफ हुई तो उनको मेदांता में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो हरियाणा के राजनीतिक एक सबसे बड़े धुरंधर के तौर पर, एक राजनीति के पुरोधा के तौर पर, एक इतने बड़े राजनीति के हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक सबसे ऊंचे कद्दावर नेता के तौर पर उनकी गिनती होती थी। और आज इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी, पूरे परिवार के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दुखद दिन है जब ओपी चौटाला हमारे बीच नहीं रहे हैं। ओपी चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और ओपी चौटाला ने आज गुरुग्राम के मेदांता में अपनी जो आखिरी सांस ली है, उनको जैसे ही तकलीफ हुई तो उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 11:35 पर मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था। मेदांता प्रशासन ने उनके निधन की जो पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि 22 मई 1990 को वो इस पद पर रहे, जबकि 2 दिसंबर 1989 को पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 माह में ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला को भी 5 दिन बाद ही पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 22 अप्रैल 1991 को वो तीसरी बार चौटाला ने एक सीएम के तौर पर पद संभाला, लेकिन वो 2 हफ्ते ही रहे। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया था। तो आज हरियाणा की राजनीति के लिए सबसे दुखद खबर है। और हम आपको फाइल शॉट में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक चौटाला गांव से खड़े होकर और देश की उस स्तंभ तक, उस राजनीति के सबसे बड़े एक कद्दावर नेताओं में गिनती करवाना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिसमें चौटाला साहब का कोई कभी सानी नहीं होगा। और एक देश और दुनिया के लिए एक ऐसा उन्होंने मिसाल पैदा की है राजनीति के तौर पर, एक रिश्तों के तौर पर। और जो सुशासन, जो प्रशासन उन्होंने अपनी सरकार में रहते हरियाणा को दिया, लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उनके शासन को लोग तुलना करते हैं तो दूर दूर तक उनके कोई नज़दीक नज़र नहीं आता है। और लगातार उन्होंने पार्टी को सींचने के लिए जो स्ट्रगल किया, और आखिरी दिनों में भी हमने देखा कि जब हरियाणा में लोकसभा का चुनाव था, जब हरियाणा के अभी जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव यानी कि विधानसभा का चुनाव था, तब भी वो आखिरी जो चुनाव में डबवाली में खास करके आदित्य चौटाला अपने उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। और तब भी उनकी सेहत हालांकि अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मजबूत इरादों के साथ, एक जो सबसे बड़ी उनके अंदर कुशलता, जो उनके अंदर एक त्याग था, जो एक सरकार और प्रशासन में जो पकड़ बनाने की उनकी जो एक सबसे बड़ी एक तौर पर उनको नब्ज जो उनको टटोलने का पता था, तो निश्चित तौर पर उनकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही कम है। और आज हरियाणा की राजनीति को सबसे बड़ा आघात पहुंचा है, एक बड़ी क्षति कही जाएगी हरियाणा में। ऐसा नेता हजारों वर्ष बीतने के बाद पैदा होता है। और आज हरियाणा ने, आज देश ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो कि दिवंगत चौधरी देवीलाल, जो कि हरियाणा ही देश के पूर्व में जो कि उप प्रधानमंत्री रहे, के बेटे चौधरी ओपी चौटाला का आज निधन हो गया है। और ऐसी खबर है, सूचना मिल रही है कि उनको, जो उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय के बाद उनके पैतृक गांव चौटाला में तेजाखेड़ा फार्म हाउस में ले जाया जाएगा, जहां पर दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा। उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार होगा, हालांकि इस बात की अभी तक परिवार की तरफ से पुष्टि की जाना बाकी है, लेकिन यही जो एक बार सूचना में मिल पा रही है, जो कि परिवार की तरफ से सूचना दी गई है कि चौटाला साहब का निधन हो गया है। और वो जो कि गुरुग्राम में ही थे, अपने घर पर ही थे, और जैसी उनको तकलीफ हुई तो उनको वहाँ से मेदांता में ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो आज पूरे चौटाला परिवार के लिए और हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजनीति के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा घाटा है। ये कभी भी ताऊ उम्र तक घाटा पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हरियाणा ने अपना एक सबसे बड़ा एक कद्दावर, एक
देश का एक राजनीति का, मुझे लगता है आज राजनीति का एक चैप्टर क्लोज हो गया है और ऐसे नेता कभी हजारों वर्षों के बाद देश प्रदेश को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर ये हरियाणा के लिए सबसे बड़ी एक क्षति, एक सबसे बड़ी दुखद खबर है, जहां पर आज ओपी चौटाला साहब ने अपनी आखिरी सांस ली है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, चौटाला, डबवाली।